हेलो बच्चों जैसा कि सभी को पता है, कोरोना महामारी के चलते हुए हमारी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों ने ही आपके सिलेबस में से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और आपको जैसे कि स्कूल तो खुल नहीं रहे और सही से आपकी तैयारी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वीडियो से इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती जो आमने सामने बैठकर हम कर सकते हैं। तो उसी वजह से सरकार ने आपके सभी सिलेबस में से, सभी विषयों के सिलेबस में से 30% सिलेबस कम कर दिया है। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 सभी में ही सिलेबस कम किया गया है। तो देखिए, आपके हाई स्कूल मैथ में जो सिलेबस कम किया गया है, ये सिर्फ 10% कम किया है। विशेषज्ञों ने काफ़ी डिस्कस करने के बाद ये देखा होगा, क्योंकि जो गणित है हमारा वो दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है और आगे जाके भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने सिर्फ 10% पाठ्यक्रम ही आपका गणित में कम किया है। बाकी विषयों में सब में 30% कम किया है, लेकिन सिर्फ गणित में ही आपका 10% रिड्यूस हुआ है ओनली। देखो, जैसे कि इसमें दिया है कोविड-19 महामारी के शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 10% पाठ्यक्रम कम किया जाने की अनुशंसा की गई है। देखो, यहाँ पर सिर्फ 10% ही आपका पाठ्यक्रम कम हुआ है। तो देखेंगे अब कौन सा कितना 10% वो कम हुआ है। तो सबसे पहले बीज गणित में हमें क्या दिए हैं, बहुपद। तो बहुपद हमारे सिलेबस में देखो सेकंड यूनिट है। ठीक है, तो बहुपद में बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध। तो ये देखो, हमें यहाँ पर दिया है बहुपद के शून्यांक और बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, ये दोनों पोर्शन आ गए बहुपद में से। और क्या दिया है, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। ये देखो, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये पूरा ही चैप्टर आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपको नहीं करना है बहुपद में से। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है व्रत की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्रत में सबसे पहले व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, अब देखेंगे व्रत में ये दिया है हमारा व्रत। ठीक है, व्रत की स्पर्श रेखा और एक बिंदु से एक व्रत की स्पर्श रेखाओं की संख्या। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन इस व्रत में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें यही दोनों पोर्शन आ जाते हैं हमारे जो रिड्यूस हो गए हैं। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, 10th चैप्टर भी 10th यूनिट। ठीक, उसके बाद हमारा फिर इसके बाद है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियों में समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम nवें पदों का योग। तो समांतर श्रेणी में देखेंगे अब हम, देखो ये रहा समांतर श्रेणी, 5th यूनिट है हमारी। समांतर श्रेणियाँ, उसमें समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, और nवें पदों का योग। ठीक है, यही हमें दिया है। और इसमें सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों के लिए को हल करने के लिए उनका अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही पोर्शन हैं और वो दोनों ही पोर्शन 3 पोर्शन इसमें रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये 5वां भी हमारे पास सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों में हमारा आ जाता है
त्रिकोणमितीय परिचय। त्रिकोणमितीय परिचय हमारा है चैप्टर 8। देखो यहाँ पर त्रिकोणमितीय परिचय में, तो त्रिकोणमितीय परिचय में क्या दिया है हमारा, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणाएं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी त्रिकोणमितीय सरल समीकरणाएं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन है। और क्या बताया है इसमें सरल समीकरणों के साथ, उनका अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग भी इसी चैप्टर में आएगा। ठीक है, साइन कोस थीटा ये दिया है ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा उनका अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये भी इसी चैप्टर में आ जाएगा। तो हमें इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन जो लास्ट वाला हमारा एक्सरसाइज है 8.5 वो नहीं करनी है, बाकी हमें सारा पढ़ना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर हमारा प्रायिकता। देखो प्रायिकता में क्या दिया है, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। तो इसकी सिर्फ सैद्धांतिक परिभाषा देखो, इसमें सैद्धांतिक परिभाषा में क्या है, वही सैद्धांतिक दृष्टिकोण, एक ही पोर्शन इसमें दिया है। ठीक है, भूमिका में इसका डिस्कशन होता है और सारांश में कुछ क्वेश्चंस होते हैं अलग से। तो ये ही इसमें भी पूरा पोर्शन हमारा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 10% सिलेबस है जो रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये प्रायिकता, ये हमारा लास्ट यूनिट इसमें दिखाई गई है जो सिलेबस में नहीं है, जो इन्होंने हमारे विशेषज्ञों ने रिड्यूस की है हमारे सिलेबस में से। ठीक है, बाकी का आपका देखो 70% का पाठ्यक्रम, बाकी का जो 70% 30% आपका प्रैक्टिकल होता है और बाकी का 70% क्या होता है, लिखित परीक्षा। देखो 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक का हमारा प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, इसमें से देखो कितने कितने नंबर का हमें कौन कौन सा पोर्शन दिया गया है। देखो सबसे पहले है हमारा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति हमारा फर्स्ट यूनिट है, ये इसमें से हमारा 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना। बीजगणित में से हमारे 18 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति में से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ज्यामिति में से हमारे 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। त्रिकोणमिति से 10, मेंसुरेशन से भी 10 और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से भी हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल हमारा हो गया 70 नंबर का पेपर। ठीक है, और जो रिड्यूस किए गए हैं देखो वो चैप्टर इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद रह जाता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, बाकी का सिलेबस हमें आगे की यूनिट में यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसे मैं वीडियो में ऐड करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई भी सिलेबस में देखने में या समझने में परेशानी हो रही है तो। ठीक है, थैंक यू।